हेलो सभी स्टूडेंट्स का ओपी सर स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आप सभी पूर्व के जो 2 वीडियो इस चैनल पर जो अपलोड हुए हैं उनको आप देख चुके हैं। ये वीडियो आपके बेसिक को कवर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, तो आप इनको देखें। अगर ये वीडियो देखने से पहले अगर उनको नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को पहले अच्छी तरह से देख लेवें और उनको पूरा देखें ताकि आपके डाउट्स क्लियर होंगे। आज हम आगे बढ़ते हुए प्रेजेंट सिंपल टेंस पे चर्चा करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में समझेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट यानी वर्तमान, सिंपल साधारण, एक ऐसा टेंस है ये जो प्रेजेंट टाइम का है, वर्तमान काल का है और सिंपल कैटेगरी के जिसमें वाक्य है। सिंपल कैटेगरी के मतलब ऐसे वाक्य जो हम रोज़ करते हैं, दैनिक गतिविधि में जो हमारे कार्य शामिल है, वो सारे सिंपल कैटेगरी के जो वाक्य हैं वो इस टेंस में शामिल होते हैं। जैसे आप सुबह से लेकर रात को सोने तक क्या क्या कार्य करते हैं, उन सब को यदि हम वाक्य रूप में प्रदर्शित करें तो वो सारे इस टेंस में शामिल होते हैं। तो इस टेंस की क्या पहचान रहेगी, पहले उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसकी पहचान देखिए। यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, अगर ये आता है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। उदाहरण के लिए, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, वह खेलता है, पक्षी उड़ते हैं। इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के फॉर्मूले के तहत बनेंगे। इसके अंदर किस टाइप के वाक्य शामिल होते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आदतन या रोज़मर्रा के कार्य, ऐसे कार्य जो हम आदत के वशीभूत होकर करते हैं, या रोज़मर्रा यानी डेली के जो कार्य होते हैं, सुबह इतने बजे उठता हूँ, ये करता हूँ, लंच करता हूँ, खेलता हूँ, पढ़ता हूँ, सारे वाक्य इसमें शामिल हैं। इसके अलावा शाश्वत सत्य वाले, जो इटर्नल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे कि मनुष्य एक नश्वर प्राणी है, मैन इज़ अ मॉर्टल क्रीचर, जो शाश्वत सत्य है, जो अटल है, जो कभी नहीं बदल सकता, ऐसे सारे वाक्य प्रेजेंट सिंपल में आएंगे। इसके अलावा वैज्ञानिक सत्य, जो साइंटिफिक ट्रूथ है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है, समुद्र का पानी खारा होता है, इस टाइप के जो वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो वाक्य के अंत में जहाँ ता है, ती है, ते है और ता हूँ का प्रयोग हो, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो ये तो इसकी पहचान हो गई। अब हम इस टेंस के अंतर्गत एफर्मेटिव या पॉजिटिव वाक्य बनाना सीखेंगे। एफर्मेटिव या पॉजिटिव वाक्य, यानी हिंदी में बात करें तो सकारात्मक वाक्य जिन्हें बोला जाता है, इनको बनाने का क्या फॉर्मूला रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट लगाने के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है, वर्ब का जो 5वां रूप होता है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस या ई एस लगाने से बनता है। तो देखिए किस टाइप से करेंगे, कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और कहाँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। तो देखिए, यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे अथवा कोई प्लूरल नाउन हो, यानी बहुवचन संज्ञा हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। परंतु यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट किसी का नाम हो या सिंगुलर नाउन हो, एक वचन संज्ञा हो, तो वहाँ हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़
करेंगे। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे जब हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं उसे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो गया कि यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो या प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और यदि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के पीछे एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो इस प्रकार यदि हम फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ को लगाते जाएंगे तो वाक्य एकदम परफेक्टली बनेगा, एकदम करेक्ट बनेगा। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है, वह आम खाता है। अब देखिए, जैसा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो इस कथन में देखिए, क्रिया है खाना, उस खाने की क्रिया को करने वाला है वह यानी कि ही, तो सब्जेक्ट हो गया ही। उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे। अब देखिए, जब सब्जेक्ट ही है तो वर्ब कौन सी लगेगी? देखिए यहाँ पर हम पीछे आते हैं, यदि सब्जेक्ट ही है तो वर्ब का पांचवा रूप लगेगा, यानी कि वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए, वर्ब है इट, तो इट के पीछे एस लगा, इट्स, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है मैंगो, तो ही इट्स मैंगो। इस प्रकार से ये वाक्य बना। दूसरा एग्जाम्पल, मैं चाय पीता हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा आई, ठीक है। वर्ब है ड्रिंक, पीना। अब देखिए, वर्ब कौन से, ये सब्जेक्ट है अपना आई, अब आई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी एस एस नहीं लगेगा, तो यहाँ पर नहीं लगा, आई ड्रिंक टी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट हो गया दे, प्ले क्रिकेट। यहाँ पर भी सब्जेक्ट दे है, इसलिए हम एस एस का प्रयोग नहीं करेंगे। चौथा उदाहरण देखिए, रमेश पानी पीता है। यहाँ पर सब्जेक्ट है रमेश। अब चूंकि रमेश सिंगुलर है, एक वचन है, तो सीधी सी बात है कि वर्ब के पीछे एस या एस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हो गया, देखिए, रमेश ड्रिंक्स वाटर। तो इस प्रकार से इस वाक्य का निर्माण होगा। आप अधिक से अधिक वाक्यों का अभ्यास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तभी आपका माइंड शार्प होगा और ये बिल्कुल ही सरल आपको लगने लगेगा। अब देखिए, जब हम वाक्य को हल करेंगे और वाक्य बनाएंगे तो हमारे सामने दो तरह की डिफ़िकल्टी आएगी। पहली डिफ़िकल्टी क्या रहेगी? यदि दो वर्ब्स का प्रयोग हो वाक्य के अंदर, मान लीजिए दो क्रियाओं का प्रयोग हो जाए, तब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा वो हम देखते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा इसके द्वारा। जैसे देखिए, वह पानी पीने जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से वाक्य को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर दो वर्ब है। एक है पीना यानी कि ड्रिंक, ठीक है, एक है पीना और दूसरा है जाना यानी गो। इस प्रकार से आपके सामने दो वर्ब निकल के आएगी। अब कन्फ्यूजन ये है कौन सी वर्ब पहले लगाएं, कौन सी बाद में लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा कि आपको क्या करना है ऐसी स्थिति में। हिंदी का वाक्य देखिए आप, हिंदी के वाक्य में जो वर्ब लास्ट में आई है, सबसे अंत में आई है, उसको हमें पहले लगाना है। इस बात को अच्छे से आप याद रखिए। क्या करना है, वाक्य जो हिंदी का वाक्य है उसके लास्ट में जो वर्ब आई है उसको आपको पहले लगाना है। जैसे यहाँ पर लास्ट में क्या आई है, वह पानी पीने जाती है, तो यहाँ पर ये जाना है ना, ये लास्ट में आया है यानी कि गो, तो गो को हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे, बराबर। उसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे, TO2 का प्रयोग करेंगे और टू के बाद दूसरी वर्ब को लगाएंगे, ठीक है। ये नियम आप अच्छे से याद रखिए, जो बाद में आने वाली वर्ब को पहले लगाना है और जो पहले जो वर्ब लगाओगे आप, एस या ES का नियम
उसी पर लगेगा। टू के बाद जो वर्ब आएगी, यहाँ पर जैसे ड्रिंक आ रही है, उस पर कोई एस यस वाला नियम लागू नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जो भी टेंस संबंधी रूल लागू होगा वो हमेशा पहले वाली वर्ब पे होगा, दूसरे वाली पे नहीं। क्योंकि कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि जैसे गो के पीछे ई एस लगाया तो क्या ड्रिंक के पीछे एस लगाएंगे? तो हम नहीं लगाएंगे। ध्यान रखिए, जो भी टेंस का नियम लगेगा वो पहली वर्ब पे लगेगा, दूसरी पे नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से बन गया शी गोज़ टू ड्रिंक वाटर। दूसरा वाक्य, तुम मैदान में खेलने जाते हो। अब यहाँ पर भी वही रूल एप्लीकेबल होगा। यू गो पीछे वाली वर्ब पहले आ गई। अब चूंकि यहाँ पर यू सब्जेक्ट है इसलिए एस यस लगेगा नहीं। फिर टू, फिर दूसरी वर्ब प्ले आ गई इन ग्राउंड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये। अब देखिए दूसरी सिचुएशन क्या होती है हमारे सामने। यदि दो ऑब्जेक्ट हो, क्या हो? दो ऑब्जेक्ट हो। यदि दो ऑब्जेक्ट हो, अब जैसे दो ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो निर्जीव होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सजीव होता है। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में हमें दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं, दोनों सही है। पहला है सब्जेक्ट लगाओ पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म जो भी हमने पहले पढ़ा उस हिसाब से। उसके बाद पहले आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा, हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देखिए कैसे। एक वाक्य है आपके सामने, वह मुझे पेन देता है। क्या वाक्य है? वह मुझे पेन देता है। अब यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक तो है मुझे और दूसरा है पेन। ये दो ऑब्जेक्ट है। अब आप क्लियर कर लीजिए। देखिए मुझे सजीव है इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, पेन निर्जीव है इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, पहले सब्जेक्ट वर्ब। अब देखिए हमने पहले इनडायरेक्ट, इस फार्मूले के हिसाब से पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया मी। ठीक है, तो जब हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो जस्ट पीछे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीधे लगा सकते हो। परंतु देखिए दूसरे में ही गिव्स, अब हमने ए पेन पहले लगाया यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगाया। तो यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगाते हैं तो बीच में टू लगाना जरूरी है। तो यहाँ टू लगाया, फिर ये मी लगाया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान से समझिए। और यदि ना समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, रिवाइज कीजिए, पॉज करके इसको देखिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ये क्लियर होगा। और गणित और ग्रामर दोनों अभ्यास से मजबूत होते हैं। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा आपके दिमाग में ये क्लियर होंगे, अच्छे से बैठेंगे और भविष्य के लिए आपके बिल्कुल एक प्रकार की एफडी हो जाएगी, एक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसलिए बिना लेट लतीफ़ी किए वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। और एनी काइंड ऑफ ट्रबल देन यू कैन कमेंट in the comment box. I will try to solve all your questions. Thank you. यदि वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में कभी स्किप ना करें। धन्यवाद।